हेलो एंड हाय एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि वाइट सॉस पास्ता बनाना। वाइट सॉस कह लो या फिर माइक्रोनी कह लो। मैं पास्ता नहीं लाई थी तो मैंने माइक्रोनी लाया था, तो उसी को मैं वाइट सॉस बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग देख के खुद ही आप लोग को आता होगा, आप लोग समझदार हैं। तो यहाँ पे मैं वेजीज कट कर रही हूँ। पहले माइक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है। वेजीज में मेरे पास कुछ शिमला मिर्च वगैरह थी नहीं, तो मेरे पास जो आइटम था उसी को मैंने कर लिया। मिर्ची एंड ओनियन, ठीक है ना, मिर्ची, प्याज एंड वो लहसुन। ये लहसुन डालना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी, क्योंकि लहसुन के बिना तो भाई चाउमीन हो, पास्ता हो, कुछ भी हो, उसमें स्वाद नहीं आता। तो उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, क्योंकि मिर्ची एंड लहसुन पहले ही मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि इन्हीं से टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं इसका पहले से ही वो कर रखा है, इसको काट लिया मैंने। कढ़ाई ऑलरेडी मैंने चढ़ा दी। अब मैं सॉस तैयार करूँगी। तो सॉस तैयार करने के लिए पहले मैंने मक्खन निकाल लिया। अमूल का मक्खन मंगाई थी मैं, और मक्खन डाल दिया है। और इसी में मैं अपना वाइट सॉस का रस वो तैयार करूँगी, वाइट सॉस, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। आप लोग भी देख लीजिए। एंड पहले इसमें मैं लहसुन एंड मिर्ची डाल दूँगी इस मक्खन में, जिससे कि हम जो सॉस तैयार करेंगे उसमें भी हमारा इसका वो आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, मिर्ची एंड लहसुन का टेस्ट आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको हल्का फ्राई कर लेंगे, मिर्ची एंड लहसुन को, ठीक है। फिर इसके बाद हम जितने पर्सन के हिसाब से बना रहे हैं, जितना हमें सॉस तैयार करना है, जितने पर्सन के हिसाब से हम मैक्रोनी बना रहे हैं, जितना सॉस तैयार करना है, जैसे मैं 2 लोग के लिए बना रही हूँ तो मैं 2 स्पून मैंने मैदा डाला, क्योंकि मैदा से ही गाढ़ापन आता है हमारे सॉस में। तो 2 स्पून, बड़े स्पून से नहीं, आप 2 ही, मतलब छोटे स्पून से 2 लोग का डाल दो। इसलिए पहले मैंने लहसुन और मिर्ची को पहले वो फ्राई कर लिया है, जिससे कि थोड़ा सा वो सोना कहते हैं ना, हल्का सा जल जाना, या फिर रेड कर लो, डीप फ्राई, ठीक है ना। तो वो करने के बाद फिर आप 2 स्पून मैदा डाल देना। मैदा डालने के बाद हल्का सा मैदा को फ्राई करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे का प्रोसेस आप देखते जाइए। बाकी देख के तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे। जहाँ पे जो चीज़ें मुझे समझ में मुझे ऐसा लगेगा कि बताना ज़रूरी है, तो मैं वो बता दूँगी। बहुत ईजी होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं हमारे पास कम सामान हो तो कम सामान में वो चीज़ें अच्छी नहीं बन सकती हैं चीज़ें अच्छी। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए परफेक्ट हमारे पास सारा सामान होना ही चाहिए। बट पता है क्या, आप सॉसेस वाली चीज़ें कोई चीज़ बना रहे हो ना, चाहे पास्ता हो ये सब, तो उसमें प्रॉपर आपको मक्खन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लेवर, जो टेस्ट मक्खन से आता है ना भाई, वो किसी चीज़ से नहीं आता। एक मक्खन हो गया, दूध हो गया, चीज़ हो गया, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करो। भले आपके पास कोई वेजीज़ हो ना हो, वेजीज़ में भी सिर्फ नहीं भी कुछ है ना, तो आपके पास लहसुन और मिर्ची भी होगी तो भी बन जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, वेजीज़ होते हैं जैसे शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया, ये सब होते हैं, इनसे थोड़ा क्रंची टेस्ट आता है। तो बस यही है कि ऐसा नहीं कि सामान के बिना चीज़ें बन नहीं सकती, बट हाँ, कुछ चीज़ें मोस्टली इम्पॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी होती है ये करना। अब देखिए, मैंने सॉस में मैदे को फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैं रखी थी 1/2 लीटर दूध, क्योंकि 2 लोग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो 1/2 लीटर दूध एनफ है सॉस को तैयार करने के लिए। हल्का सा जब मैदा फ्राई हो जाए तो इसमें आप दूध डाल दो, और आप देखोगे कि दूध डालने के थोड़ी देर बाद वो गाढ़ा होने लगेगा, अपने फॉर्म में आने लगेगा। और इसी दूध में हल्का सा ऑरिगेनो डालूंगी, जिससे कि इसमें साथ के साथ ऑरिगेनो का भी टेस्ट आता चला जाएगा। और आप नोटिस करना, मैं हर बीच में ऑरिगेनो ज़रूर डालूँगी, चाहे वो पास्ता के लास्ट हो चाहे लास्ट हो। और हाँ, मक्खन को भी आप देखना कि मैंने मक्खन शायद 2 बार डाला, एक स्टार्टिंग में एंड एक लास्ट में भी आप देखोगे कि मैंने मक्खन डाला है, क्योंकि मक्खन ऐसी चीज़ होती है ना, उससे टेस्ट डबल हो जाता है। तो बस। और हाँ, ये देखो, आपने एक चीज़ नोट किया हुआ, आपने कहा मैंने तो प्याज फ्राई नहीं किया, मैंने तो वेजीज़ फ्राई नहीं की। भाई, वेजीज़ मैंने इसलिए फ्राई नहीं की क्योंकि वेजीज़ का जो क्रंचनेस होता है, जो हम खाते हैं तो कच कच करता है ना, वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने, कभी आप बना करके देखना प्याज को बिना फ्राई किए, ठीक है ना। शिमला मिर्च देखो होती है ना, शिमला मिर्च को फ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एकदम कच्चा भी नहीं पसंद करोगे खाना। बट प्याज के साथ ऐसा होता है ना कि कच्चा भी आप खा सकते हो। तो इसलिए प्याज को कभी आप ना बिना फ्राई के पास्ता के सॉस में डायरेक्ट डालना, ठीक है, फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं एक बार फ्राई करके भी वीडियो बनाई, उसमें फ्राई करके डाला, डीप फ्राई किया जाता है वेजीज़ को।
और इसमें हल्का सा मैंने अपना तीखापन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें मेरे को तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने चिंग चाइनीज़ वाला जो वो नहीं आता, चिंग चाइनीज़ सॉस आता है, क्या कहते हैं उसको, शेज़वान चटनी चिंग चाइनीज़ वाला मैंने 1 स्पून डाला है तीखा करने के लिए। इससे हल्का सा रेडिश कलर आ गया है। बस ये डालने के बाद आप इसमें, अच्छा हाँ, एक पिंक सॉस पास्ता होता है, अगर आपको वो बनाना है ना, बस जैसे मैंने ये रेड सॉस डाला ना, इसमें आप ग्रीन चिली, टमाटो सॉस, सोया सॉस सब डाल दो तो ये पिंक सॉस पास्ता भी बन जाता है। बट मेरे को नहीं बनाना था वैसे, तो इसलिए मैंने बाकी चीज़ें स्किप कर दी हैं। बस डायरेक्टली मैंने डाल दिया है इसमें वो अपना मैक्रोनी, और क्योंकि मुझे तीखा करना था तो ऐसा कर दिया मैंने। और हाँ, मैंने मैक्रोनी जिसमें बॉयल की थी ना, वो पानी भी मैंने बचा के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने सॉस में ऐड कर दिया था कि वही फेंकना, उससे फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। फिर थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे, बॉयल इन द सेंस कि बस सॉसेस को गाढ़ा होने दूँगी, क्योंकि मैक्रोनी में पूरी तरह से वो मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में डाला है इसमें चीज़। अभी देखोगे आप थोड़ी देर तक कि इसमें देखो, मैंने बोला था ना मैं मक्खन ऐड करूँगी, तो ये मक्खन है, ये ऐड हो गया है, ये मक्खन ऐड हो गया है। जानबूझ के मैंने लास्ट में, आप मक्खन ज़रूर डाला करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं थोड़ा ऑरिगेनो भी डालूँगी ऊपर से, और चिली फ्लेक्स भी मैंने ऑलरेडी डाला है, आपने देखा होगा। और येनो का मैं एक अलग से पैकेट मंगाती हूँ, वो डालती हूँ, ठीक है। देखिए हल्का सा इसमें बॉयल आ रहा है, जैसे मक्खन और दूध सारे अपनी क्रीम को छोड़ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अच्छा, आपने बाकी लोग देखो, थोड़ा हाई फाई लोग उस हिसाब से अपनी चीज़ सामान को रखते हो, बस हल्का सा पास्ता बनाएंगे और थोड़ा सा वो करेंगे। ये इस जगह मैंने चीज़ डाला है, इसलिए अमूल का ही चीज़ मैंने मंगाया था। और हाँ, एक चीज़ से मेरे से सत्यानाश हो, एक्चुअली मेरे पास फ्रिज नहीं है, जो बात है वो सच है, मेरे पास फ्रिज नहीं है। अभी मैं बैचलर हूँ, तो मेरे पास चीज़, तो मैं जो सामान ला के रखती हूँ, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, वो पिघल जाता है, तो थोड़ा मुझे डालने में दिक्कत आ रही थी। चीज़ के स्लाइसेस गल चुके थे ऑलरेडी, तो मैं इसको एज इट इज़ फिर उठा के ऐसे डाल दिया। एक्चुअली देखो मेरे हाथ में भी चिपक गए हैं ये, तो अब कोई नहीं, आप थोड़ा सा इसको वो कर सकते हो। मेरे पास फ्रिज नहीं है गाइस, तो इसलिए ये ऐसे मेल्ट हो गया था थोड़ा, तो हाथों में चिपक रहा था मेरे। बाकी मैंने 2 स्लाइसेस डाले थे चीज़ में, क्योंकि हम लोग 2 लोग थे, तो एक स्लाइस पूरा डाला था, फिर एक दूसरा डाला था, 2 लोग थे 2 डाला था, तो एक का आपने देख लिया, और एक का बहुत बुरी तरीके से वैसे हो गया था, बट वो भी मैंने डाला था, वो इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ मेरा बन के तैयार है। अब आप इसका देखो कंसिस्टेंसी, कितना गाढ़ा, कितना सॉसी पास्ता मेरा बना है। मैक्रोनी कह लो चाहे पास्ता कह लो, बहुत ही सॉसी बना है, बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट में, बहुत अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे सामान ना भी और मैं चीज़ बनाऊँ और वो अच्छा ना बने। और मैंने मैगी बाउल में निकाला है खाने के लिए, ये देख सकते हैं आप। आपको कैसा लगे, लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।